नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर के समय में हुए विद्रोह तथा उसकी युद्ध विजयों के बारे में। सबसे पहले 1606 ईस्वी में शहजादा खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के सम्राट बनने के 5 महीने के बाद ही उसके सबसे बड़े बेटे ने अपने मामा मानसिंह और ससुर अजीज कोका की सलाह पर विद्रोह कर दिया। हुसैन बंग और लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम भी उसके साथ हो गया और शहजादा खुसरो ने तरन तारन में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का आशीर्वाद लिया और सहायता भी प्राप्त की। जहांगीर की शाही सेनाओं ने जालंधर के निकट बहरावल में विद्रोहियों को पराजित किया। खुसरो पकड़ा गया, उसे बंदी बना लिया गया और सिखों के गुरु अर्जुन देव को भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। 1607 ईस्वी में जहांगीर को खुसरो की ओर से एक षड्यंत्र की भनक पड़ गई। उसने शहजादा खुसरो को अंधा करवा दिया और 1620 ईस्वी में उसे शाहजहां खुर्रम यानी शाहजहां को सौंप दिया गया। शाहजादा खुर्रम ने अपने दक्षिण अभियान के समय 1621 ईस्वी में खुसरो की हत्या करवा दी। नूरजहां। जहांगीर के इतिहास में नूरजहां की कथा को एक बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है। वो तेहरान की निवासी ग्यास बेग की बेटी थी और ग्यास बेग एक धनी व्यापारी मलिक मसूद की संरक्षकता में भारत आया था। कंधार में उसकी एक पुत्री उत्पन्न हुई। मलिक मसूद ने ग्यास बेग का परिचय अकबर से करवाया और कालांतर में काबुल के दीवान के पद पर आसीन हो गया। उसकी पुत्री मेहरुनिसा का विवाह 17 वर्ष की आयु में फारस के एक साहसी युवक अली कुली बेग इस्तगलू से हुआ। उसे बंगाल की जागीर और शेर अफगान की उपाधि दी गई। जहांगीर को पता लगा कि शेर अफगान शाही आदेशों का उल्लंघन करता है और विद्रोही होता जा रहा है। बंगाल के नए राज्यपाल कुतुबुद्दीन को शेर अफगन के विरुद्ध भेजा और वह मारा गया। शेर अफगन भी कुतुबुद्दीन के अंगरक्षकों के हाथों मारा गया। 1607 ईस्वी में शेर अफगन की विधवा मेहरुनिसा को आगरा लाकर सुल्ताना सलीमा बेगम की संरक्षकता में रखा गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया और उसे नूर महल की उपाधि दी। बाद में यह उपाधि नूरजहां यानी संसार का प्रकाश कर दी गई। नूरजहां का इतना प्रभाव था कि उसकी आज्ञा के बिना शासन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। उसका प्रभाव बढ़ता गया और शासन को वास्तविक शक्ति उसी के हाथ में आ गई। जब उसी के नाम के सिक्के चलने लगे और शाही फरमानों पर उसी के हस्ताक्षर होने लगे, उसने उस समय एक कुशल प्रशासिका और महान कूटनीतिज्ञ होने का परिचय दिया। कुशल शासिका होने के साथ वह उदार हृदय, दीन दुखियों की सेवा करने वाली और कुशाग्र बुद्धि को स्वभाव से कोमल और ज्ञान से गंभीर थी। फिर 1597 ईस्वी राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, यानी कि मेवाड़ का युद्ध। जहांगीर ने अपने शासनकाल में 1605 ईस्वी में शहजादा परवेश के अधीन मेवाड़ के विरुद्ध सेना भेजी। आसफ खां तथा जफर बेग भी शहजादे के साथ थे। मेवाड़ के दर्रे में राणा अमर सिंह तथा मुगल सेना के मध्य संघर्ष हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1608 ईस्वी में महाबत खां और 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। 1614 ईस्वी में शहजादा खुर्रम को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा गया। घोर युद्ध के पश्चात राजपूतों को संधि करनी पड़ी और अमर सिंह के साथ कृपापूर्ण व्यवहार किया गया। अकबर के साथ से जीता हुआ या अकबर के समय से जीता हुआ सारा प्रदेश उसे लौटा दिया गया। उसे यह भी आश्वासन दिया गया कि उसे स्वयं दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को 5000 मनसबदार बना दिया गया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अजमेर के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई अमर सिंह और कर्ण सिंह की आदमकद मूर्तियों को आगरा के शाही बाग में ठीक झरोके के नीचे स्थापित करवाया था। फिर आता है 1622 में किश्तवाड़ का युद्ध। अकबर के समय किश्तवाड़ पर अधिकार करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन असफलता रही। कश्मीर के राज्यपाल दिलावर खान ने 1620 में किश्तवाड़ के राजा को जहांगीर के सामने पेश किया। राज्यपाल के अत्याचारों से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह का दमन करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी गई और 1622 ईस्वी में यहाँ शांति स्थापित की गई। अहमदनगर का युद्ध, जो कि समय 1610 से 1620 ईस्वी तक का है। अकबर ने अहमदनगर से निजाम शाही का अंत कर दिया था। जहांगीर के समय मलिक अंबर नाम का अबिसीनिया निवासी इस वंश की पुनः स्थापना करने लगा। उसे उस युग के सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों और शासकों में से एक माना जाता है। उसने मराठों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया।
मलिक अंबर ने शहजादा खुसरो के विद्रोह का लाभ उठाकर अब्दुल रहीम खान खाना को सेना पर आक्रमण करके 1610 ईस्वी में अहमदनगर पर पुनः प्राप्त आक्रमण कर लिया और उसे पुनः प्राप्त कर लिया। खान खाना को वापस बुलाकर खाने जहां को मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया, लेकिन वो असफल रहा। 1616 ईस्वी में गुजरात से शाही सेना खाने जहां के सहयोग के लिए भेजी गई, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। 1616 ईस्वी में शहजादा खुर्रम को मलिक के साथ संधि करनी पड़ी। खुर्रम को सम्राट ने शाहजहां की उपाधि दी और 3000 जात और 20,000 सवारों का मनसब दिया। खुशियां मनाई गई, लेकिन वास्तव में ना तो अहमदनगर को जीता गया और ना मलिक अंबर की शक्ति का दमन हुआ। 1629 ईस्वी तक, जब तक मलिक अंबर जीवित रहा, यही परिस्थिति बनी रही। फिर कांधार का मामला। कंधार को अकबर ने मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था और 1605 में शहजादा खुसरो के विद्रोह के समय फारस के शासक शाह अब्बास ने खुरासान के सरदार को कंधार पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, लेकिन आक्रमण असफल रहा। शाह अब्बास ने जहांगीर ने इस विषय में पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की। कालांतर में शाह अब्बास ने जहांगीर का ध्यान कंधार से हटाने के लिए 1611, 1615, 1616 और 1620 में बहुत सी भेंट और खुशामंदी पत्र देकर आगरा मुगल दरबार में भेजे। 1621 में शाह अब्बास ने बड़ी सेना के साथ कंधार पर चढ़ाई कर दी। जहांगीर ने शहजादा यानी खुर्रम को सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा, किंतु उसने संभवतः शासन में नूरजहां के प्रभाव के कारण सेना का नेतृत्व करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। शाह अब्बास ने आसानी से 45 दिन के घेरे के बाद कंधार जीत लिया। जहांगीर ने शहजादा परवेश को कंधार पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, लेकिन आसफ खां के कहने पर आज्ञा रद्द कर दी गई। जहांगीर के शासनकाल में कंधार नहीं जीता जा सका। फिर आती है प्लेग की महामारी। 1616 ईस्वी में प्लेग की महामारी सरहिंद, दोआब और दिल्ली आदि स्थानों पर फैली। जहांगीर ने खुद इस महामारी का उल्लेख किया कि 8 वर्ष तक यह महामारी देश का नाश करती रही। 1618 से 1619 में आगरा में प्लेग फैला और आसपास के प्रदेशों में भी छा गया। इससे लगभग 100 आदमी रोज मर जाते थे। अमीर और गरीब सभी इससे पीड़ित हुए। इतना सब होने पर भी राज्य की ओर से इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया गया। फिर शाहजहां का विद्रोह। शाहजहां ने शाह अब्बास के विरुद्ध कंधार जाने की अपेक्षा विद्रोह कर दिया था। जहांगीर तथा शाहजादा खुर्रम यानी कि शाहजादा के बीच बलोचपुर पर युद्ध हुआ और शाहजहां पराजित होकर दक्षिण की ओर भाग गया। बुरहानपुर होता हुआ 1624 ईस्वी में वो बंगाल पहुंचा। उसने मुगल अधिकारियों के सहानुभूति पूर्ण व्यवहार के कारण बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। शाहजादा परवेश और महावत खां ने शाहजहां को पराजित किया और शाहजहां फिर दक्षिण की ओर भाग गया। 1625 ईस्वी में शाहजहां व जहांगीर के समझौता हो गया। शाहजहां व जहांगीर के बीच में समझौता हो गया और शाहजहां ने रोहतास और असीरगढ़ में समर्पण करना स्वीकार कर लिया। औरंगजेब और दारा शिकोह को जमानत के रूप में शाही दरबार में भेजा गया। फिर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ज्यादा शराब पीने से जहांगीर अस्वस्थ रहता था। वह स्वास्थ्य को कश्मीर और काबुल में रहकर सुधारने का प्रयास करता। जब वह कश्मीर से काबुल जा रहा था तो अत्यधिक सर्दी के कारण लाहौर की ओर लौट गया, लेकिन मार्ग में 7 नवंबर 1627 को भमवार नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को जहांगीर के मकबरे में शाहदरा यानी लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी, विलियम फिंच, सर थॉमस रो 1615 ईस्वी और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ये थी जहांगीर से संबंधित जानकारी। अगले वीडियो में जानेंगे हम शाहजहां के बारे में, यानी कि 1627 से 1658 तक का इतिहास। नमस्कार।